हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्किल पीपल। सो आज हम लोग कंप्यूटर फंडामेंटल में आए का टॉपिक देखेंगे कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं हमारा आज का आए का टॉपिक। सो आज का जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इनपुट प्रोसेस आउटपुट मॉडल। लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था वो था व्हाट इज कंप्यूटर। तो इसलिए हम लोग आज जानेंगे कि इनपुट प्रोसेस आउटपुट जो मॉडल है वो एग्जैक्टली है क्या। तो इसमें हम लोग थोड़ा सा ये अंडरस्टैंड करेंगे कि कंप्यूटर में इनपुट कैसे जाता है, वो कैसे काम करता है एंड आउटपुट कैसे आता है। तो सबसे पहले ये है कि जो भी कंप्यूटर है उसमें हमारा डेटा पहले जाएगा, उसके ऊपर काम होगा, देन फिर आउटपुट आएगा। तो ये कैसे होता है उसको अंडरस्टैंड करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्किल पीपल। सो आज हम लोग कंप्यूटर फंडामेंटल में आए का टॉपिक देखेंगे कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं हमारा आज का आए का टॉपिक। सो आज का जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इनपुट प्रोसेस आउटपुट मॉडल। लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था वो था व्हाट इज कंप्यूटर। तो इसलिए हम लोग आज जानेंगे कि इनपुट प्रोसेस आउटपुट जो मॉडल है वो एग्जैक्टली है क्या। तो इसमें हम लोग थोड़ा सा ये अंडरस्टैंड करेंगे कि कंप्यूटर में इनपुट कैसे जाता है, वो कैसे काम करता है एंड आउटपुट कैसे आता है। तो सबसे पहले ये है कि जो भी कंप्यूटर है उसमें हमारा डेटा पहले जाएगा, उसके ऊपर काम होगा, देन फिर आउटपुट आएगा। तो ये कैसे होता है उसको अंडरस्टैंड करते हैं। अ कंप्यूटर फर्स्ट गेट्स द डेटा, डज ऑन इट एंड देन प्रोड्यूसेस इंफॉर्मेशन। तो इसका मतलब हो गया कि कंप्यूटर क्या करता है, सबसे पहले हमसे डेटा लेता है। जो डेटा लेता है उसके ऊपर वो काम करता है। काम करने के बाद जाके अकॉर्डिंग टू द जो हमने यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया है उसके बेसिस वो हमें आउटपुट देता है। तो इस डायग्राम से थोड़े से इजी तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले जाएगा इनपुट। इनपुट मतलब हो गया डेटा। अब डेटा हमारा जो भी होता है वो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं। जैसे आप स्टूडेंट्स का नेम अगर स्टोर करवाना चाहो, लाइक जैसे अगर टीचर आपसे बोले कि आपको अपने क्लास का पूरा एक लिस्ट बनाना है जिसमें बच्चों का नाम, रोल नंबर वगैरह लिखना है, अलोंग विद उनके फादर्स नेम एंड एड्रेस लिखना है। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, टेबल बनाओगे। आप टेबल जो बनाओगे किस में बनाओगे, कंप्यूटर में बनाओगे। हाथ से अगर बनाओगे तो हाथ से भी आप बना सकते हो, बट उसको हमें प्रॉपर तरीके से दिखाना है, ऑर्गेनाइज वे में दिखाना है। तो इसलिए टीचर ने आपसे बोला है कि आपको कंप्यूटर में बना के देना है। तो अब इसमें क्या है कि जो भी आप टेबल बनाओगे कंप्यूटर में, तो उसमें भी आप क्या करोगे, कीबोर्ड से ही तो आप वहाँ पे कीज प्रेस करके इनपुट दोगे। तो जो हम कीज़ वहाँ से जब प्रेस कर रहे हैं, जैसे सपोज़ करो किसी का नाम है अनु, तो आप क्या लिखोगे, ANU। तो ए प्रेस करोगे, ए वाला लेटर प्रेस करोगे और फिर एन वाला जो की है उसको प्रेस करोगे, फिर यू वाला करोगे। तो सलाह हम जो तीनों लेटर्स जो वहाँ पे प्रेस कर रहे हैं, अलग-अलग कीज़ जो प्रेस कर रहे हैं ANU के लिए, तो वो हमारे क्या जा रहा है, वो एज़ एन इनपुट जा रहा है, मतलब एज़ अ डेटा जा रहा है कीबोर्ड के ज़रिए कंप्यूटर के पास में। तो मतलब कहने का ये हो गया कि यहाँ पे हम लोग जो भी लिखते हैं कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हुए या जो भी इनपुट डिवाइस का इस्तेमाल करते हुए, जो भी हम लोग यहाँ पे डेटा देते हैं, उस डेटा को कंप्यूटर जो है वो समझता है, अंडरस्टैंड करता है, अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट करके, जो कि होता है बाइनरी लैंग्वेज, उसमें कन्वर्ट करता है 0 वन्स के टर्म्स में। कन्वर्ट करने के बाद फिर उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करता है। ठीक है, अब काम करना जो स्टार्ट करेगा, तो जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे ANU जो मैंने यहाँ पे अलग-अलग कीज़ जो प्रेस करे थे, उसने क्या किया, उससे कंबाइन करके एक पूरा नाम लिख के दे दिया अनु। ठीक है, तो हमारे सामने पूरा नाम लिखा आएगा अनु, ANU लिखा आएगा पूरा। ठीक है, तो उसमें जो अनु जो लिखा है आपके सामने वो क्या आया है, आउटपुट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कंप्यूटर ने जो है वो बैक साइड में बैठ के काम किया, क्या कि दोनों तीनों लेटर्स को मिला के उसे एक पूरा वर्ड बना के हमें दे दिया। तो इसको थोड़ा-सा और ईज़ी तरीके से समझते हैं। जैसे हम लोग जो भी नंबर्स वगैरह देते हैं, जैसे कैलकुलेटर आपको करना है सपोज़, तो कैलकुलेट करने के लिए आप जो भी नंबर्स वगैरह दोगे, जितने भी नंबर्स आप देते हो उन सभी को वो लेके फिर कैलकुलेट करके देखा। जैसे सपोज़ करो आपने 2 नंबर्स दिए, जैसे 1 एंड 3 दिया। आपने 1 प्रेस किया, उसके बाद फिर प्लस का साइन प्रेस किया, फिर आपने 3 प्रेस किया। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 1 और 3 के बीच में हमने कौन-सा साइन लगाया? प्लस का साइन लगाया है। तो यहाँ पे क्या है, जो कंप्यूटर है वो अंडरस्टैंड कर रहा है कि यहाँ पे 1 और 3 जो दिया है, ये तो दोनों उसके लिए इनपुट्स होगी। एज़ वेल एज़ यहाँ पे प्लस वाला जो है, जो एज़ एन साइन के हिसाब से उसके लिए जा रहा है, जो हम कंप्यूटर में बोलते हैं एज़ एन ऑपरेटर। तो वो जो प्लस वाले साइन है, तो उसके ऊपर काम क्या होगा कि प्लस वाले साइन के ज़रिए वो अंडरस्टैंड कर लेगा, हाँ, यहाँ पे काम क्या करना है? ऐड करना है। तो प्लस वाले साइन के ज़रिए क्या हुआ? प्रोसेस हुआ। प्रोसेस क्या हुआ कि उन दोनों नंबर्स को ऐड किया गया, जोड़ा गया। तो 1 और 3 मिला के कितना हो गया? 4। तो 4 जो है रिज़ल्ट वो आपको सामने स्क्रीन पे दिखा दिया जाएगा। तो जैसे आप कैलकुलेटर यूज़ करें तो कैलकुलेटर की स्क्रीन पे आपको सामने डिस्प्ले हो जाएगा 4। तो इसका मतलब है कि कंप्यूटर जो है वो पहले यहाँ पे क्या लेता है? इनपुट लेता है। जब तक आप इनपुट नहीं दोगे तब तक वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। तो इसलिए इनपुट में हम लोग कुछ भी दे सकते हैं। जैसे मैं नंबर्स का लिया है एग्ज़ाम्पल, मटीरियल्स है, लेबर, रिसर्च, इसमें आप किसी भी टाइप का डेटा एज़ एन इनपुट के तौर पे दे सकते हो। उस इनपुट के ऊपर काम होता है। काम जो हो रहा है वो क्या हो रहा है? प्रोसेस किया जा रहा है।
प्रोसेस किया जा रहा है, दैट मीन्स वहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है? तो अब प्रोडक्शन हो रहा है तो मतलब ये हो गया कि प्रोडक्शन हम कहाँ पे बोल सकते हैं, जैसे सपोज़ करो कोई हमारा नया आइटम अगर तैयार हो रहा है, फैक्ट्री में कोई भी सामान है अगर नया तैयार किया जा रहा है मैन्युफैक्चर के द्वारा, तो वहाँ पे क्या होगा को वहाँ पे उसके ऊपर काम किया जाएगा। मतलब जैसे सपोज़ ड्रेसेस बननी है, तो पहले तो भई जो भी कपड़ा होगा, कपड़े को लिया जाएगा, कपड़े से फिर कोई ड्रेस डिज़ाइन करी जाएगी। तो इसका मतलब है कि उस ड्रेस को तैयार करने के लिए क्या होगा, डिज़ाइनिंग के लिए डिज़ाइनिंग जो होगा उसके हिसाब से ही तो काम किया जाएगा। या प्रिंट अगर होना है इसमें कुछ भी तो उसके हिसाब से काम होगा। तो मतलब ये हुआ कि इसके ऊपर क्या हुआ, प्रोसेसिंग हुई। प्रोसेसिंग मतलब उसके ऊपर काम किया जा रहा है। जो हमने इनपुट दिया उसके ऊपर यहाँ पे काम किया जा रहा है। तो काम में जैसे एक्टिविटीज़ हो सकती है, कोई भी सर्विस एक्टिविटीज़ हो गया, मैनेजमेंट से रिलेटेड हो सकता है, कोई स्किल्स से रिलेटेड हो सकता है या कोई प्रोडक्शन से रिलेटेड हो सकता है। अब जैसे मैंने बोला कि जो ड्रेस है उसका डिज़ाइन वगैरह तैयार किया गया, उसे प्रिंट करना था, प्रिंट किया गया। तो उसके बाद फिर फाइनली जो मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, प्रॉपर एक ड्रेस मिलेगा। चाहे वो ड्रेस हमारा कोई शर्ट हो, चाहे वो हमारा कोई लाइक फ्रॉक हो, चाहे कोई वन पीस हो, चाहे कोई भी वाइज़ ड्रेस, है ना? तो वो हमें एज़ एन क्या मिल रहा है, आउटपुट के फॉर्म में मिल रहा है। तो ये हमें आ गया आउटपुट। आउटपुट मतलब हो गया हमारा एंड प्रोडक्ट, या कह लो सर्विस जो कस्टमर को दिया जाता है। अब ये सर्विस वो होता है या ये आउटपुट वो होता है जो कस्टमर को सैटिस्फाई करने के लिए होता है। ठीक है, तो सर्विसेज़ अगर दिए जा रहे हैं तो उससे देखा जाता है कि कस्टमर सैटिस्फाई है या नहीं है। अगर हम कोई प्रोडक्ट दे रहे हैं तो प्रोडक्ट के बेसिस में देखा जाता है कि कस्टमर जो है वो सैटिस्फाई है या नहीं है, क्योंकि उसी के हिसाब से फिर फर्दर हमें फीडबैक मिलता है। ठीक, तो सीधा-सीधा मतलब यहाँ पे ये हो गया कि कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर में हमें सबसे पहले इनपुट देना होता है। इनपुट मतलब हो गया हमें डेटा देना होता है, उस डेटा के ऊपर कंप्यूटर काम करता है। काम करने के बाद जाके कहीं वो आउटपुट हमें दे पाता है। अब उस आउटपुट के बेसिस में हम लोग क्या कर पाते हैं, हम लोग फीडबैक दे पाते हैं कि जो हमें आउटपुट चाहिए था वो एग्ज़ैक्टली हमें मिला भी है या नहीं मिला है। अगर नहीं मिला होगा तो हमें वापस इनपुट देना पड़ेगा, क्योंकि जैसा आप इनपुट दोगे वैसे ही कंप्यूटर यहाँ पे अंडरस्टैंड कर पाएगा। उसी के हिसाब से फीडबैक हमें मिलता रहेगा। या हम कह सकते हैं कि हमें जो फीडबैक यहाँ पे मिल रहा है उसी के बेसिस पे हम इनपुट वैसे ही दे सकते हैं। तो इसलिए आउटपुट के बाद यहाँ पे दिया जाता है फीडबैक। फीडबैक में जो भी इन्फॉर्मेशंस है, न्यू आइडियाज़ है या कस्टमर रिस्पॉन्सेज़ है उस हिसाब से जाता है। अगर हम कस्टमर से रिलेटेड या कोई सर्विसेज़ से रिलेटेड अगर बात करते हैं तो। एंड देन उसी अकॉर्डिंगली इनपुट में बदलाव किए जाते हैं। तो जैसे मैंने अभी ड्रेस का जो एग्ज़ाम्पल लिया, तो ड्रेस में क्या है कि जो ड्रेस यहाँ पे हमारा बन के आया, वो ड्रेस अगर अच्छा है, कस्टमर्स को अगर पसंद आ रहा है तो उसका डिमांड बढ़ेगा। तो सवाल है कि डिमांड बढ़ने का रीज़न क्या है? ड्रेस का फैब्रिक अच्छा है, डिज़ाइन अच्छा है, जिस वजह से क्या है वो डिमांड बढ़ रहा है। तो डिमांड बढ़ने से फ़ायदा क्या होगा? प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ेगा, दैट मीन्स वहाँ पे इनपुट बढ़ेगा। तो इसमें क्या मिला कंपनी को? जो भी कंपनी है उसको क्या मिला? फीडबैक मिला उसके ड्रेस के लिए, जो उसने नया लॉन्च किया है। और उसी अकॉर्डिंग ये इनपुट यहाँ पे आया। इनपुट क्या है कि यहाँ पे और ज़्यादा प्रोडक्शन करना है तो उस हिसाब से और ज़्यादा ड्रेस मटेरियल्स वो लेके आएँगे एंड देन सेम प्रोसेस हमारा रिपीट होता रहेगा। तो सेम ऐसे ही कंप्यूटर में भी यही चीज़ होता है कि जो भी हम लोग इनपुट दे रहे हैं, जो भी हम डेटा दे रहे हैं, उसके ऊपर काम किया जा रहा है। काम करने के बाद मतलब प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेस होने के बाद फिर हमें आउटपुट मिलता है। आउटपुट मिलने के बाद हम लोग फिर बता पाते हैं कि हमारे लिए वो इन्फॉर्मेशन या जो भी रिज़ल्ट है वो हमारे लिए रेलेवेंट है या नहीं है। अगर रेलेवेंट होगा तो आज पर वैसे ही फीडबैक मिलेगा और उसी फीडबैक के बेसिस में इनपुट आगे फर्दर कंटिन्यू होगा और उसी हिसाब से हम लोग इनपुट आगे दे सकते हैं। सो कंप्यूटर इनपुट इज़ कॉल्ड डेटा। जो भी आप लोगों को मैंने अभी समझाया कि कंप्यूटर का जो इनपुट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? डेटा बोलते हैं, जो होता है रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। एंड द आउटपुट ऑब्टेन्ड आफ्टर प्रोसेसिंग इट बेस्ड ऑन यूजर्स इंस्ट्रक्शन इज़ कॉल्ड इन्फॉर्मेशन। अब जो भी हम लोग डेटा दे रहे हैं, उसके ऊपर जो काम किया जा रहा है, तो वो जो भी इंस्ट्रक्शन यूज़र दे रहा है, जो भी इंस्ट्रक्शन यूज़र ने दिया हुआ है, तो उसी के बेसिस में क्या हो रहा है कि वो डेटा जो है वो हमारे इन्फॉर्मेशन में बदल रहा है। अब जैसे मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिया था कि लाइक जैसे अगर आपसे बोला जाए कि पूरे स्टूडेंट्स का डिटेल आपको तैयार करना है, जिसमें स्टूडेंट का नेम, रोल नंबर, उसका एड्रेस, फादर नेम ये लिखना है, तो वो हमारा क्या होगा, अगर आप वो पूरा एक टेबल बनाकर अगर दे देते हो, तो उससे क्या होगा, उससे हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगा। वो एक पूरा जो डेटा है वो हमारा एक इन्फॉर्मेशन हमें देगा। तो सीधे-सीधे मतलब होता है डेटा जो होता है वो बेसिकली हमारे एक रॉ फॉर्म में होता है, जिसे हमें ऑर्गेनाइज़ करवाना पड़ता है, सही तरीके से हमें लिखना होता है, जैसे कि उससे हमें एक कोई जानकारी मिले या आप कह लो कि इन्फॉर्मेशन हमें मिले। क्योंकि डेटा को ही हम चेंज करते हैं इन्फॉर्मेशन में, जिससे कि वो हमारे लिए यूज़फुल रहे। तो कोई भी डेटा अगर यूज़फुल हमारे लिए बन रहा है तो वो हमारा इन्फॉर्मेशन कहलाता है। Raw facts and figures which can be processed using arithmetic and logical operations to obtain information are called data. अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स जो भी होते हैं, जिसके ऊपर काम किया जा रहा है, अब जैसे इसमें इवन हम ये भी कर सकते हैं, अरिथमेटिक लॉजिक भी लगा सकते हैं, मतलब अरिथमेटिक ऑपरेशंस भी हम परफॉर्म कर सकते हैं, लॉजिकल ऑपरेशंस भी यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। अरिथमेटिक से मतलब हो गया
प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन जो भी एग्जांपल भी मैंने आप लोगों को समझाया था, तो वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं एज़ एन इनपुट के तौर पे दे के। और मतलब जैसे नंबर्स के बीच में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन करवाना है तो वो हम करवा सकते हैं। एंड देन फिर लॉजिकल ऑपरेशन अगर परफॉर्म होना है, मतलब हो गया कि अगर हमें कंपैरिज़न वगैरह करवाना है नंबर्स के बीच में, तो हम वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम ऐसा कर रहे हैं, यहाँ पे कंपैरिज़न कर रहे हैं या नंबर्स में कैलकुलेशन वगैरह किया जा रहा है, तो वो भी हमारे क्या हो रहा है, वो भी हमारा एक रॉ डेटा है जिसके ऊपर काम किया जा रहा है, कैलकुलेशंस परफॉर्म हो रही है, कैलकुलेशन के बेसिस में हमारा क्या मिल रहा है, रिजल्ट मिल रहा है, जो कि एज़ एन आउटपुट के तौर पे आ रहा है, ठीक है? जिसको हम यहाँ पे एज़ एन इन्फॉर्मेशन के हिसाब से लेके चल सकते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए एक यूज़फुल डेटा होगा इसलिए। द प्रोसेसेस दैट कैन बी अप्लाइड टू डेटा आर ऑफ 2 टाइप्स। अब जो प्रोसेसेस हमारे अप्लाई किए जाते हैं डेटा को, वो हमारे 2 टाइप के होते हैं। पहला है अरिथमेटिक ऑपरेशन, दूसरा है लॉजिकल ऑपरेशंस। अरिथमेटिक ऑपरेशंस में जैसे एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स इंक्लूड कैलकुलेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिफरेंशियल्स, स्क्वायर रूट एक्सेट्रा। जैसे मैंने एग्जांपल आप लोगों को बताया था अभी कि जैसे हम 2 नंबर्स ऐड कर रहे हैं या 2 नंबर्स माइनस माइनस कर रहे हैं, 2 से ज़्यादा भी नंबर्स हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं 2 ही हों, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अच्छा, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन वगैरह भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो वो हमारे हो गए अरिथमेटिक ऑपरेशंस। लॉजिकल ऑपरेशंस की अगर बात करें तो इसके एग्जांपल्स जैसे हम ले सकते हैं जैसे कंपैरिजन, एग्जांपल्स लाइक कंपैरिजन ऑपरेशंस लाइक ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू एंड ऑपोजिट एक्सेट्रा। तो 2 नंबर्स के बीच में अगर हमें कंपैरिजन करना है, जैसे ये देखना है कि कौन-सा नंबर बड़ा है, कौन-सा नंबर छोटा है, कौन से नंबर्स बराबर के हैं, तो वो अगर हमें चेक करना है तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कि हम लोग वहाँ पे क्या परफॉर्म कर रहे हैं, लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 2 तरह के 2 टाइप के डेटा जिनके ऊपर काम किया जाता है। या आप ऐसा कह सकते हो 2 तरह के अलग-अलग प्रोसेसेस जो हमारे डेटा के ऊपर वर्क किया जाता है। क्योंकि जब तक डेटा के ऊपर काम नहीं होगा, जब तक प्रोसेस नहीं होगा डेटा के ऊपर, तब तक वो हमें आउटपुट नहीं दे पाएगा। तो इसमें हमने समझा कि इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट क्या होता है, इसमें हमने ये समझा है। आज का जो क्लास है वो हम लोग फिर यहीं तक ही एंड करेंगे। तो अगर आप लोगों को हमारी ये क्लास अगर पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर हिट करें जिससे कि आपको हमारा जो भी नेक्स्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिले आपको। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।